हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 की जो नई भर्ती आई हुई है, इसका मैथ्स का सिलेबस क्या है। इससे पहले हम रीजनिंग और हिंदी का सिलेबस देख चुके हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए हमें सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस बात का हमेशा याद रखेंगे, अगर किसी भी एग्जाम को आपको अच्छे से क्लियर करना है तो सबसे पहले उसका सिलेबस हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर हम एसएससी जीडी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि सर इसमें रीजनिंग पूछे जानी है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, सर 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके किसके पूछे जाएंगे, जीके के पूछे जाएंगे। और आप कहोगे सर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके पास हिंदी है वो हिंदी के कर सकता है 20 क्वेश्चन, जिसके पास इंग्लिश है वो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस हो गया। आपको ये पता होना चाहिए टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए। और आपको टाइमिंग भी पता होनी चाहिए इनकी कि कितने टाइम में करने ये 80 क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए 60 मिनट में हमें ये पूरे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कितने, 60 मिनट। इसलिए आप अपना टाइम मैनेज करके अच्छे से चलेंगे। आपको ये तो पता चल गया कि सर ये सिलेबस है। अब इसमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी नया बच्चा है वो क्या करेगा, पूरी हिंदी की किताब पढ़नी शुरू कर देगा। वो संज्ञा पढ़ता रहेगा, सर्वनाम पढ़ता रहेगा, समास पढ़ता रहेगा। और जब एग्जाम में जाकर आप देखोगे तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो आप हिंदी में स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसलिए मैं आपको वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, केवल 8 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। ठीक है, इसलिए मान लो आप अगर पुलिस का देने जा रहे हो एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप इसका सिलेबस पढ़ के जाओगे तो फिर हाँ पुलिस में मार खा जाओगे। इसलिए आपको सबका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप पुलिस का देने आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हिंदी में क्या क्या पूछा है ना, सभी टॉपिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आज केवल जीडी पर बात चलेगी, तो जीडी की बात कर लेते हैं। हिंदी का कर चुके हैं हम सिलेबस बहुत अच्छे से। ठीक है, रीजनिंग भी देख चुके हैं हम, मैथ्स का सिलेबस देखने वाले किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है यार बच्चों, उन बच्चों को भी बताने वाला हूँ जिन बच्चों का मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो किस तरीके से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं और किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए। केवल किन चैप्टर को पढ़कर आप 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना कर लेना और इनसे बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ मैथ्स में। ठीक, तो किस तरीके से पढ़ना सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर देखेंगे हम संख्या पद्धति, बाद में हम देखेंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, पाइप टंकी, रेलगाड़ी, प्रतिशतता, औसत, लाभ हानि, बट्टा, अनुपात समानुपात, सरलीकरण, लैसे में से, नाभ धारा। और आपको ये बहुत अच्छे समझना है, इसमें एडवांस में जाके जब आप देखेंगे बेलन, वर्ग, वृत्त, आयत, गोला और शंकु, इसमें आपको क्या पढ़ना है, केवल ये देखेंगे इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा क्या पढ़ना है, अभी आपको बस इतना। और पाई चार्ट में क्या होता है यार बच्चों, पाई चार्ट का क्या सिस्टम है आप ध्यान रखेंगे। पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट में अगर आप 2019 में देखेंगे तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पाई चार्ट से। ठीक है, अगर 2021 वाला पेपर देखेंगे तो पाई चार्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पाई चार्ट से कोई क्वेश्चन 21 में नहीं पूछा गया। ठीक है, और 19 में देखेंगे तो पूछा गया था। और इस बार मुझे बिल्कुल नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। किन बच्चों को ये पढ़ना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं पूछे जाने का, क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछे जाने, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि पाई चार्ट से क्वेश्चन उठाने वाला है। क्लियर, तो कैसे कैसे पढ़ना है सब कुछ बता रहा हूं। इसमें 2 चैप्टर और ऐड कर लीजिए। नंबर 16 चैप्टर ऐड कर लीजिए, आयु संबंध। ठीक है, आयु संबंध ये चैप्टर क्यों ऐड करा रहा हूं मैं, क्यों ऐड करा रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से आयु संबंध से पूछता है। बट क्यों ऐड कराया मैंने, क्योंकि मैथ्स में नहीं पूछेगा तो यहाँ से रीजनिंग में पूछ सकता है, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। रीजनिंग में पूछ सकता है यहाँ से, रीजनिंग में नहीं पूछेगा, मैथ्स में पूछ लेगा, तो संभावना बनी रहती है कि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आयु संबंध को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब कहाँ से पढ़ेंगे ये बच्चों की समस्या, तो सब कुछ बता रहा हूँ। और एक चैप्टर होता है 17, इसको और याद रखेंगे, चाल समय दूरी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाल समय और दूरी, केवल इन चैप्टर के अलावा आपको कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको सर साझेदारी से क्वेश्चन, मैं कहूँगा प्यारे बच्चों साझेदारी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। मुश्किल से मुझे लगता है एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था साझेदारी से, वरना कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। मिश्रण से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 2019 में देखेंगे आप, 2019 में 1 से 2 शिफ्ट में पूछा गया था, और 21 में भी 1 से 2 ही शिफ्ट में मिश्रण से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। घातांक करने से कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको, वर्गमूल घनमूल नहीं पढ़ना, केवल सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना है, सरलीकरण आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? सरलीकरण आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक नोट्स लेंगे, कॉपी लेंगे, उसमें क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट का हमको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पढ़ने बैठे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, इन टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक टॉपिक हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे, तभी हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ बात करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपको क्या करना है, नोट्स बना लेने हैं, उसमें लिख लेना है जो भी आपका मैथ्स का रजिस्टर हो, मैथ्स में लिख लेना है। ये संख्या पद्धति, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, पाइप टंकी, रेलगाड़ी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिख लेने हैं चैप्टर, ठीक है। फिर एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से हमें क्लियर करते हुए चलना है। अब कहाँ से क्लियर करेंगे अभी समझेंगे, ठीक। ये चैप्टर आपको लिख लेने हैं। कितने चैप्टर हो गए? 15। आप चाहो तो पाई चार्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। जिस बच्चों का मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा मैथ्स है जिनका, उनकी बात कर लेते हैं पहले। जिनका मैथ्स अच्छा, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं वो, तो मैथ्स में आपको क्या करना है, पाई चार्ट को भी पढ़ के चलना है, ठीक है। और आप चाहो अगर आपका मैथ्स ठीक है तो आप साझे चैप्टर को भी पढ़ सकते हो, मिश्रण को भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जब अच्छा है आपका मैथ तो पढ़ सकते हो, क्लियर है। वरना इन टॉपिक से मुझे नहीं लगता बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप चाहो तो मिश्रण को पढ़ सकते हो, साझा को भी पढ़ सकते हो, अगर आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आता है तब, ठीक है। वरना अगर मैंने जो देखा है वो यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बात करेंगे बेलन की, तो बेलन में आपको क्या पढ़ना होता है, बेलन के केवल आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। मान लो सीधा सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेता है, त्रिज्या दी होगी, रेडियस दी होगी r, h दी होगी हाइट, ठीक है। तो इसका बेलन का वही पूछ लेगा आपसे, वॉल्यूम बताओ, आयतन क्या होता है। इसी प्रकार शंकु का आयतन आपसे पूछ लेगा। ये नॉर्मली इनके क्या होने चाहिए, सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेना, बस इनके बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेना। इनके वर्ग का आपको वर्ग का पता होना चाहिए, बहुत आसान होता है वर्ग, तो अगर जिस बच्चों को आता होगा तो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, मतलब बेसिक ही क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वर्ग का बेसिक आपको कर लेना है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये नॉर्मली बातें आपको पता होनी चाहिए। वृत्त की परिधि वरिधि, ये आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आयत का पता होना चाहिए, गोले का आयतन आपको, अर्धगोले का, ये पता होने चाहिए, केवल बेसिक पता होना चाहिए। आप देखेंगे जितने भी देखेंगे बेसिक से ही क्वेश्चन उठाया गया है। एक आध शिफ्ट हो सकता है थोड़ा टफ क्वेश्चन उठा लिया हो, वरना बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्लियर। तो ये चैप्टर आपके हैं, एक चैप्टर और जरूर ऐड कर लेंगे, मैं बता रहा हूं आयु संबंध, ठीक है। इस चैप्टर को करने से क्या होगा, ये रीजनिंग में आपको हेल्प करेगा, और ये आपको हेल्प करेगा मैथ्स में भी, तो इसलिए इसको पढ़ लेना है। चाल समय दूरी। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ठीक है, ये सिलेबस आपका हो गया जिन बच्चों को पढ़ना है। अगर जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है तो वो ध्यान देंगे। अब जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है तो वो इन चैप्टर को बहुत अच्छे से जाके, आप चाहो किसी बुक से पढ़ सकते हो, जहां से आपको पढ़ना चाहो वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ लेंगे, क्लियर है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो काम समय, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है।
पाइप टंकी अगर काम समय से पूछेगा तो हो सकता है पाइप टंकी से ना पूछे, अगर काम समय के 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो हो सकता है पाइप टंकी से क्वेश्चन ना पूछे, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो काम और समय से ही पूछा जाता है। क्लियर, इसको जरूर मजबूत रखना है, 2 क्वेश्चन इससे पक्का पूछे जाएंगे। और ये आपको याद रखना है 2 से 3 क्वेश्चन आपके इन दोनों चैप्टर से पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन मान के चलो कम से कम, बट्टा और लाभ हानि से कम 3 क्वेश्चन हैं, 3 से कम तो हो ही नहीं सकते इन दोनों चैप्टर से। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और आप देखेंगे परसेंटेज, 2 क्वेश्चन की उम्मीद यहाँ से रहती है, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो हैं ही प्रतिशत से। ठीक है, आप देख चुके काम समय से कितने 2 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन इन 2 से हो गए, और 2 क्वेश्चन परसेंटेज से, और 2 क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अनुपात और समानुपात से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज से, हो सकता है एक ही चैप्टर से पूछा जाए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ लिया तो साधारण ब्याज को गोल कर सकता है, अगर साधारण ब्याज से पूछ लिया चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ सकता है, मतलब एक तो पूछा ही जाएगा दोनों में से। हो सकता है कभी कभी दोनों से ही पूछ लेता है, एक साधारण ब्याज से एक चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, तो इस बार क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं तो जहां तक मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, आप लेके चल सकते हैं एक क्वेश्चन, और सरलीकरण से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। एवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन की संभावना रहती है, 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट अब कम है तो हो सकता है एक क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आपको इन चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। क्लियर, ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, और आप देखेंगे पूरा सिलेबस आपको मैं बता चुका हूं। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको लिख लीजिए। समय कार्य, इनको सबसे पहले आपको करना है। समय कार्य, नंबर 2 लाभ हानि, नंबर 3 बट्टा। सबसे पहले इन्हें मजबूत करना है। ठीक है, टाइम कम है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले इनको मजबूत करना होगा। नंबर 4 अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, और नंबर 5 प्रतिशत, और नंबर 6 आपको करना है रेलगाड़ी और चाल समय दूरी। ठीक है, चाल समय दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप अच्छे से तैयार करना है। समय कार्य के साथ आपका पाइप टंकी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसने समय कार्य पढ़ लिया उसको पाइप टंकी कुछ भी नहीं, दोनों सेम ही है लगभग। ठीक है, ये चैप्टर आपको सबसे पहले लिख लेने। जिस बच्चों का मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है, जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, केवल इन चैप्टर को आप एक साइड में लिख लो, इन चैप्टर को एक साइड में लिख लो, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में से पढ़ लेना। आसान है ये, कहाँ से पढ़ना सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, ये लिख लिया आपने, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को और नोट कर लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को और नोट कर लेंगे। ठीक, ये कुल कितने चैप्टर हो गए। सबसे पहले किसको लिखेंगे, जिस बच्चों का मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है उनकी बात चल रही है। जिन बच्चों का मैथ अच्छा है तो आपने सिलेबस देख लिया है, आप अब जा सकते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं, आप आगे वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है और उनको सिलेक्शन लेना है तो वो किस तरीके से सिलेक्शन लेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपका मैथ्स कमजोर है, मैथ्स आपका कमजोर है, तो अब आपको बिल्कुल, अगर आप और सब्जेक्ट में कम स्कोर करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है तो उनको कैसे सिलेक्शन लेना है, आपको पता है कितने हैं आपके, हिंदी, ठीक है, 4 सब्जेक्ट आने हैं, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है तो उनको कम से कम 10 क्वेश्चन तक तो पहुंचना है मैथ तक। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक, अगर आप ओबीसी से हैं तो 10 क्वेश्चन तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आप एससी से हैं तो मैथ्स में अगर आप 7 से 8 करोगे तब भी चल जाएगा, बट अगर आप ओबीसी मान के चलेंगे, अगर ओबीसी से हैं तो 10 क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी लो मेरिट भी नहीं जाएगी। अगर आप मैथ्स में स्कोर नहीं करेंगे तो और सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। कैसे करना है वो समझिए। मान लो मैथ्स आपका
कम है तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। 10 क्वेश्चन कैसे करने हैं, जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगा अभी और बताऊंगा एक बार, ठीक है, कहाँ से पढ़ने ये भी बताऊंगा। तो 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स में करने ही हैं। कितने? 10 क्वेश्चन। और रीजनिंग में बिल्कुल काम नहीं चलेगा। अगर मैथ्स में अगर आप कम स्कोर कर रहे हैं तो रीजनिंग में आपको अच्छा स्कोर 19 तक करना पड़ेगा, 20 में से 19 के आसपास, ठीक है। और हिंदी में फिर 20 आउट ऑफ 20 करेंगे आप, ओबीसी से अगर आते हैं तो, ठीक है। ओबीसी अगर एससी से आते हैं तो हो सकता है एक आध कम भी करेंगे तब भी चल जाएगा। ओबीसी जनरल की लगभग सेम मेरिट रहती है। एक आध आप देखेंगे इस वाले जो 2021 का फाइनल लिस्ट आया हुआ है, ठीक है, इसकी भी कितना 1 नंबर का अंतर था बस, फाइनल लिस्ट जो आई है। तो इतना अंतर ओबीसी जनरल में नहीं रहता है। फिर क्या है, जीके में आपको कम से कम 11 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कम से कम 11 क्वेश्चन। अगर मैथ्स में आप 10 कर रहे हैं ना तो और सब्जेक्ट में आपको जान लगानी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर और सब्जेक्ट में भी आप पिछड़ गए तो आपका सिलेक्शन, बता रहा हूँ, क्लियर ही, ठीक है। ये यूपी की बात चले, यूपी की कट ऑफ क्योंकि सबसे हाई रहती है। जो उधर साइड से आते हैं, असम से आते हैं, ठीक है, या फिर बंगाल से आते हैं तो उनकी कट ऑफ तो काफ़ी कम रहती है। तो उनका तो आपको पता ही है, आप अपनी कट ऑफ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कितनी आपकी रह सकती है। 2021 वाली कट ऑफ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्लियर? ये यूपी वाली बात चल रही है जहाँ की हाई कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है। क्लियर? यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, ये एमपी हो गया यहाँ वाले बच्चों के लिए। तो क्लियर? ये कितने क्वेश्चन बैठ जाते हैं यहाँ से आप जोड़ेंगे इनको तो 30 और 30 60 क्वेश्चन। क्या आपको लगता है 60 क्वेश्चन से? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि 60 क्वेश्चन से फाइनल, क्योंकि पहली लिस्ट में नंबर आने से कोई मतलब नहीं होता। हो पहली में आ जाए बाद में निकल जाओ तो उससे मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर पहली लिस्ट में नंबर आ रहा है तो मतलब फाइनल तक बच्चा रहना चाहिए। क्योंकि पहले अगर पहली लिस्ट में आ जाता तो पूरे गांव में हो जाती है कि फला का लड़का लग गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर बाद में बाहर आते हैं तो अच्छा से नहीं लगता। इसलिए हमारे इतना स्कोर होना चाहिए जिससे हम फाइनल सेलेक्ट हो पाए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी किसी बच्चे को बुरा लगे या भला लगे, 60 क्वेश्चन से नीचे कट ऑफ कहीं से कहीं तक नहीं जाएगी, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। मुझे तो बस इतना लगता है कि 60 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। इससे नीचे की जाने की कोशिश भी मत करना, सोचना ये मत इससे नीचे की, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे आप देखेंगे तो हिंदी 5 मिनट में 20 के 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 19 तो कर ही देंगे। एक आध क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो गए तो हो गए, क्योंकि आपको पता है हिंदी बहुत ज्यादा आसान आती है एसएससी जीडी की, ठीक। यहाँ हिंदी में 5 मिनट में खत्म कर देते। इसको ये मत सोचना कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन है, बच्चे करेंगे, ठीक है। रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है बट जीके आपको ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो आप नोट रखिए कि इतने इतना मुझे स्कोर करना है। मैथ्स में अगर ज्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है, जितना ज्यादा करोगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। क्लियर? तो ये आप नोट कर लेंगे कि इतने इतने मार्क्स मुझे लाने ही हैं। अगर एससी वाला तो एक नंबर दो एक क्वेश्चन इसमें कम करेगा तब भी चल जाएगा, और रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन कम होगा तब भी चल जाएगा। बट ये ओबीसी को मैं मान रहा हूँ कि 60 क्वेश्चन से नीचे कट ऑफ नहीं रहने वाली। क्लियर? अब बच्चे कहेंगे सर मैथ्स में 10 क्वेश्चन कैसे करें? तो मैं आपको कहता हूँ 10 ना, मैं आपको 12 से 15 कराऊंगा, बट आप इतना कर लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ्स आपको बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले इस चैप्टर को जाकर पकड़ेंगे। अभी 1-2 घंटे की वीडियो मेरी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मैथ्स की, ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मैथ्स की मिल जाएगी। 2 घंटे वीडियो, एक ही वीडियो में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश की है। जितने मैंने उसमें क्वेश्चन कराए हैं 20 से 25, उनको बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार आपको सोल्व करना है, एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार, ठीक है। उसके बाद करने के बाद अगर आपके पास कोई बुक है तो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, डिजिट चेंज हो सकती है। क्लियर? ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। साधारण ब्याज एक ही वीडियो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है, केवल आपको इतना कर लेना जितना मैंने कराया है, ठीक है। अगर आपको मैथ से डर लगता है, जिसका मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप पढ़ सकते हैं, आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं, जो भी किताब आपको पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं, जबकि इतना टाइम बचा नहीं है। जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है केवल आप इतना करना। क्लियर? काम समय चैप्टर चल रहा है, 2 क्लासें हो चुकी हैं, 2 क्लासें और आएंगी, कंप्लीट चैप्टर में करा दूंगा, ठीक है। और पाइप टंकी में आपको करा दूंगा, ठीक है।
पाइप टंकी और ये चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूँ, इतना आपको ये करना है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, ठीक है, जाके अभी आप इनको देखेंगे पहले, दोनों चैप्टर को एक एक वीडियो में कंप्लीट है। आगे जाके फिर आप क्या करेंगे, लाभ हानि शायद 3 वीडियो में कंप्लीट की है, बट्टा एक ही वीडियो में कंप्लीट है, जाकर देखेंगे अच्छे से। तो इन्हीं चैप्टर से आपके 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आपके हो जाएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ठीक है, इतना करेंगे। और नाप धारा 3 वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ाइए, शायद ही किसी ने यूट्यूब पर ऐसा पढ़ाया होगा। 3 वीडियो में नाप धारा पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर दिया। आप कोई सी बुक का क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है, जाकर जरूर देखना एक बार। क्लियर, नाप धारा अच्छे से कर लेंगे आप। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रतिशत एक बार तो मैंने पहले पढ़ा दिया था, बट मैं आपको दोबारा नई तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर पहले आपको पढ़ना है तो वीडियो मिल जाएगी, एचडी यादव से मैंने क्वेश्चन कराए थे शायद 70 से 80 क्वेश्चन, ठीक है, 8 से 9 वीडियो में। बट अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। क्लियर, इतना आपको अच्छे से कर लेना है। और एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, कौन सा, आयु संबंध वाला। यह आपको मैथ वाली प्लेलिस्ट पर नहीं मिलेगा, यह आपको रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, यह आपको रीजनिंग में भी काम देगा और यह आपको मैथ्स में भी काम देगा। एक ही चैप्टर दोनों में काम करेगा, सेम क्वेश्चन होते हैं इसके आयु संबंधी के, ठीक है। तो आप इसको रीजनिंग में ये चैप्टर मिल जाएगा, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। क्लियर, यहाँ आपके इतने चैप्टर हो गए। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि अनुपात समानुपात को अच्छे से कंप्लीट करा दूं, क्योंकि यहाँ से भी 2 एक क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपका कम से कम इतना ही तो करा ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आप देख रहे हैं मुझको हिंदी भी पढ़ानी होती है। हिंदी में आपसे वादा कर चुका हूँ कि हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 हम क्वेश्चन करके आएंगे। बस आप जितना मैं आपको समझाता हूँ, जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, बस आपको उसको अच्छे से फॉलो कर लेना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी 2 चैप्टर शुरू कंप्लीट हुए हैं। मैं जल्दी ही आपकी, मैंने आपसे कहा है 15 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी आपकी हिंदी, ठीक है। और रीजनिंग में किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। टेलीग्राम पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ, जो चैप्टर आपके एसएससी जीडी में पूछे आएंगे वो टेलीग्राम में मैं डालता रहता हूँ उन्हीं चैप्टर को, ठीक है। तो केवल आपको उन्हीं चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है। आपको 178 वीडियो आप देख नहीं पाएंगे, अब टाइम कम है, ठीक है। तो उन चैप्टर को कर लेना। रीजनिंग में आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में कोशिश करूंगा, आपको पता है टाइम बहुत ज़्यादा कम है और मेरे पास भी टाइम नहीं होता, तो मुझको क्या कराना है, रीजनिंग भी कंप्लीट करानी है, रीजनिंग तो सॉरी करा दी है कंप्लीट, हिंदी भी कंप्लीट करानी है, टाइम लगेगा उसमें भी, पीडीएफ बनाना, सब कुछ मुझे अकेले को ही करना होता है। तो कोशिश करूंगा मैथ्स में आपको 12 क्वेश्चन तक पहुँचा दूँ, ठीक है, 12-13 क्वेश्चन तक आप कराओ, इतनी कोशिश मैं पूरी तरीके से अपनी करने वाला हूँ। तो अगर जिस बच्चों का मैथ्स मजबूत है तो मेरे ऊपर डिपेंड ना रहे, आप कोई भी आदर्श इकबाल की बुक या कोई भी बुक को अच्छे से कर लें। बट जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है, जिनको मैथ्स से डर लगता है, तो बस आपको इतना करना है, जो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ बस आप उनको अच्छे से कर लेना, एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार, ठीक है। मैथ्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। बट और सब्जेक्ट को आपको मजबूत रखना है बहुत अच्छे से। क्लियर, तो बस इतना ही मुझको बताना था। अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जो भी मुझसे मदद हो पाएगी जिस भी बच्चे की, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ हर बच्चे के लिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी कमेंट करिए, कोई भी आपका सवाल है वो कमेंट करिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही बताना था। अच्छे से पढ़ते रहिए, टाइम टेबल बनाकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये सभी चीज़ आपके सामने लिखी होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस तरीके से क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि हमारे सब सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर हमको कोई टेंशन नहीं रहती, हम एग्जाम में जाकर अच्छा स्कोर कर देते हैं। क्लियर, तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखेंगे, जो मेन बात होती है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है।